नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बिजनौर में सर्वोदय एकेडमी में पत्रकार प्रेस महासंघ बैठक का किया गया आयोजन और 5 नए पत्रकारों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। साथ ही बात करेंगे रोहतास की, जहां बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां सहकारी गन्ना विकास समिति सामान्य निकाय की 1 दिवसीय बैठक का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिजनौर से, जो बिजनौर के तहसील चांदपुर में सर्वोदय एकेडमी में पत्रकार प्रेस महासंघ की ओर से एक बैठक का जिलाध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में आयोजन किया गया। बैठक में कई दर्जन पत्रकारों ने भाग लिया। 5 नए पत्रकारों को संगठन की सदस्यता भी दिलाई गई। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के तहसील चांदपुर के सर्वोदय एकेडमी चेकिंग सेंटर का है, जहां पर यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। प्रेस महासंघ की ओर से 5 नए पत्रकारों रईस अहमद, इरफान अंसारी, परीक्षित गुप्ता, सलीम हाशमी को संगठन की सदस्यता दिलाई गई है। उनसे साफ स्वच्छ पत्रकारिता करने की बात कही गई। जिला अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पीड़ित पत्रकार को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विकास शर्मा, आफ्ताब आलम, मोहम्मद रहमान, सलीम हाशमी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज पत्रकार प्रेस महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया है। क्या है प्रोग्राम? मैं विकास शर्मा, जिला अध्यक्ष पत्रकार प्रेस महासंघ इकाई जनपद बिजनौर। आज सर्वोदय अकेडमी सेऊ पर पत्रकार प्रेस महासंघ की एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें नए पत्रकार साथियों को जोड़ा गया। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे संगठन के अनुरूप कार्य करें तथा संगठन के साथियों की समस्याओं को सुना गया और रूपरेखा बनाई गई कि आने वाले समय में किस प्रकार अपने साथियों की समस्या का निदान हम कर सकते हैं। मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि अपने साथियों का उत्पीड़न कोई करता है तो आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बिजनौर से सीनियर संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर छोटा उदयपुर से है, जहां पर छोटा उदयपुर जिले के जैतपुर पावी के सुखी उपवास कुंडल गांव में ओरसग किसान प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वार्षिक सभा का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में स्वागत विधि के बाद किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डॉक्टर वरुण सिंह कदवाल, एसबीआई के बीएम राजेश तोमर, कृष्णा करनी, तालुका विस्तरण अधिकारी जैतपुर पावी, रणजीत सिंह बारिया जैसे वक्ता थे। प्राकृतिक खेती करने के लिए डॉक्टर वरुण ने बताया कि कांडी पानी, साथ ही साथ अमृत पानी, 5 पत्ती जैसे प्राकृतिक खेती की समझ दी। रणजीत सिंह बारिया ने सामाजिक खेती और सरकारी योजना में अधिक संबंध के बारे में भी बताया। बता दें कि तालुका विकास पंचायत सदस्य सुरेखा बहन राठवा, डायरेक्टर विद्या बहन के साथ में कई सारे लोगों की उपस्थिति में ये वार्षिक सभा संपन्न हुई। भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर वरुण सिंह है और मैं आशा संस्था भोपाल एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम करता हूँ। आज हम यहाँ पे ओरसग किसान प्रोड्यूसर्स कंपनी की जो प्रथम वार्षिक जो सभा थी उसका आयोजन करने के लिए उपस्थित हुए, जिसमें इसमें कंपनी के बारे में सभी किसान भाइयों को जानकारी दी गई कि किस तरह से वो अपनी लाभ कर सकते हैं और किस तरह से अपनी फसलों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। जो सरकार है, जो भारत सरकार, गुजरात सरकार, उनका जो उद्देश्य है कि किस तरह से जो हमारे किसान हैं, खेडू भाई, उनकी आमदनी किस तरह से दोगुनी हो, उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ पे जो सभी हमारे सदस्य आए, जो अंशधारक हैं, उनको मार्केट के हिसाब से उनको सस्ते दामों पे खाद, बीज, दवाई उसमें प्रदान करने में सहयोग करती है संस्था। इसके अलावा जो इनका जो उत्पादन है फसल उत्पादन को बेचने में भी सहयोग करती है, जिससे कि किसानों को इसकी आमदनी उनकी बढ़ सके और उनको उसका लाभ प्राप्त हो सके। आज सभी यहाँ पे किसान भाई आए और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें अंशधारक जो हमारे किसान भाई हैं उनसे अपील की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को, खेडू भाइयों को इसमें जोड़ें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद जी। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर वरुण सिंह है और मैं आशा संस्था है एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट भोपाल मध्य प्रदेश, उसमें मैं एज ए प्रोग्राम मैनेजर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मैं काम करता हूँ। और आज यहाँ पे हमारी, क्योंकि यहाँ भी हमारे ओका एक प्रोजेक्ट है और ऑर्गेनिक कॉटन एक्सीलेटर प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं।
और किसानों को कहते हैं कि जिससे कि उनकी जो लागत है उसको किस तरह से कम किया जाए। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर हमारा ज़्यादातर जोर रहता है, जिससे कि किसान भाइयों की जो लागत है उसको कम करके उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। छोटा उदयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार एक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया गया कि बाइक पर सवार होकर खेत से लौट रहे 2 किसानों को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिससे एक किसान की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना रोहतास जिले के दरियागांव इलाके की बताई जा रही है। मृतक किसान मलाव गांव के विद्यासागर बताए गए, जबकि घायल व्यक्ति सोनगावा के विजेंद्र बिंद बताए गए हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर सहकारी गन्ना विकास समिति रामगढ़ पर सामान्य निकाय की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी डेलीगेट को आमंत्रित किया गया था। बैठक की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व गन्ना समिति चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी ने दीप प्रज्वलित करके की थी। सहकारी गन्ना विकास समिति रामगढ़ संदना में एक व्यक्ति बैठक का रविवार को आयोजन किया गया। बैठक में 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार, पेराई सत्र 23-24 के सुरक्षागण प्रस्ताव और स्वीकृति पर विचार समेत कई विषयों पर चिंता विमर्श किया गया। साथ ही साथ कृषि निवेश वितरण के लिए गन्ना निवेश कोष के नाम से नया बैंक खाता खोलने पर भी विचार किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व चेयरमैन गन्ना समिति रामगढ़ सरवा यतीन्द्र अवस्थी, सचिव गन्ना समिति समेत कई लोग मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां मोटर और केबल चोरी करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 50 फीट केबल, 2 मोटरसाइकिल सहित 2 लाख रुपए सामान जब्त किए गए हैं। बता दें कि खाचौद के समीप गांव छोटा चिरोला के किसान जगदीश पाटीदार के साथ साथ महेश पाटीदार के कई सामान चोरी हुए थे, जिसके बाद एसडीपीओ पुष्पा प्रजापति की ओर से थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार के थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर पुलिस ने एक अलग ही टीम गठित कर दी, जिसके बाद पुलिस ने चोरों को गिरफ्त में ले लिया है। इस पूरी घटना के बारे में पुष्पा प्रजापति एसडीपीओ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस ने जैसे ही चोरी की शिकायत आती है उनकी एफआईआर पंजीबद्ध की और जो उसमें आरोपी हैं उनको ज्ञात करने का प्रयास किया। इसी परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हमें मिल रहे थे कि चोरी में आरोपियों को ज्ञात करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में पुलिस लगातार इस कार्य में जुटी थी। इन्हें मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटर बेचने के लिए घूम रहा है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची और इसको पकड़कर थाने लाए, इससे पूछताछ की तो इसने जो चोरी हुई थी 372/23 379 में जो जगदीश पाटीदार छोटा चिरोला के यहाँ से की गई, उसकी जब्ती पुलिस ने की है। इसके अलावा एक और अपराध 450/23, इसमें भी जो कुएं से पानी निकालने की मोटर है वो और केबल चोरी जो गई थी उसको पुलिस ने जब्त किया है और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी तक और 4 लोगों की गिरफ्तारी शेष है। चोरी की सारी सामग्री जब्ती कर लेगा? नहीं, उसमें जो केबल रहती है वो अभी जब्त नहीं हुई है। इनसे पूछने पर, पूछताछ करने पर यह पता चला है कि जो और 4 आरोपी अभी जो मिले नहीं है, फरार है, उनके पास ही केबल रखी हुई है। तो आगे जो कार्रवाई की जाएगी इन्हीं से जब्त करके। अभी मड़ावती में भी चोरी हुई 2 दिन पहले, वहाँ की कुछ शिनाख्त पुलिस को या पहले चोरी हुई उसके लिए कोई कबूल किया इन्होंने? नहीं, मड़ावदा के संबंध में नहीं किया है इसमें जो छोटा चिरोला की हुई है उसके संबंध में। इनके कोई पुराने अपराध है? पुराने आपराधिक रिकॉर्ड इनके हैं। इनकी माननीय न्यायालय में इनके रिकॉर्ड रख के इनके पीआर लेके और भी इनसे पूछताछ की जाएगी। यदि और किसी अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो भी इसमें ज्ञात करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।